एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर पहुंचा। उस टापू पर उसने देखा कि वहां पर मछलियां, मेढक और बहुत सारे समुद्री जीव हैं। उन सभी गिद्धों ने डिसाइड किया कि अब हम सब यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहने से हम लोगों को ना तो भोजन तलाशना पड़ेगा और ना ही मेहनत करनी पड़ेगी, और ना ही हमें यहाँ पर किसी भी जंगली जानवर का डर है। सारी सुख सुविधा मिलने की वजह से हम सभी यहाँ पर अपना बाकी का जीवन आराम से जी सकते हैं। उसके बाद सभी गिद्ध वहाँ पर रहने लगे। उन गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा बुद्धिमान गिद्ध भी था, जो दूर की सोच रखता था। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध को एहसास हुआ कि हम लोग तो आलसी, निकम्मे और कामचोर होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम सभी अपनी ताकत और उड़ना भूलते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई बड़ी मुसीबत आने पर हम तैयार ना होने के कारण मारे जा सकते हैं। उसके बाद बूढ़े गिद्ध ने तत्काल सभी गिद्धों को बुलाकर समझाया, पर किसी भी गिद्ध के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तब बूढ़ा गिद्ध वहां से उड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। समय गुजरता गया और एक दिन बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों को याद आई। उसने सोचा कि चलो देखते हैं उन लोगों का क्या हाल समाचार है। उसने टापू पर जाकर देखा तो वहां का नज़ारा कुछ और ही था। वहां पर कई गिद्धों की लाशें पड़ी थी तो कई गिद्ध घायल पड़े थे। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, ये सब कब और कैसे हुआ? तब घायल गिद्धों ने बोला, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग मजे से यहाँ रह रहे थे, और कई दिनों के बाद यहाँ पर एक जहाज आया और उस जहाज से चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम लोग बिना मेहनत के भोजन पा जाने की वजह से आलसी, निकम्मे, कामचोर हो गए हैं और उड़ना, फड़फड़ाना सब कुछ भूल चुके हैं, यानी बिना किसी चैलेंज के हम लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, जिससे हमारे पैर पंख कमजोर हो गए हैं। तब जाकर उसने हम लोगों पर हमला कर दिया, जिससे हम लोगों की यह दशा हो गई। शायद उस समय आपकी बात हम लोग मान लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तो रही एक कहानी, जिसे सुनकर आप और हम और कहानियों की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आलस से, काम चोरी यानी कंफर्ट जोन में रहने से आपके लाइफ में कितना बुरा और बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है? क्या आपको पता है कि कंफर्ट जोन से आपके अंदर की पावर्स खत्म हो रही है और आप मेंटली अपंग होते जा रहे हो? अक्सर हम सभी यही सोचते हैं कि कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए या कोई छोटा सा धंधा या बिजनेस कर लूं, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। उसके बाद हम सभी पूरी जिंदगी के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, और इसी की वजह से ही हम आगे ना तो कुछ बड़ा सोच पाते हैं और ना ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या ये बिना कंफर्ट जोन छोड़े सक्सेसफुल बन गए हैं? जरा सोचो, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार मास्टर आर्ट में ही कंफर्टेबल हो गए होते तो क्या और बॉलीवुड के सुपरस्टार होते? नरेंद्र मोदी केवल चीफ मिनिस्टर बनकर कंफर्टेबल हो गए होते और उसी पर रुक गए होते तो आज वो इतने बड़े गणराज्य भारत के प्राइम मिनिस्टर ना होते। बॉलीवुड के सही अमिताभ बच्चन दिवालिया होने के बाद रुक गए होते और कंफर्ट जोन में चले गए होते तो आज बॉलीवुड के सही ना होते। नायिका की नायिका फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा में एमडी पोजीशन पर ही कंफर्टेबल हो गई होती तो शायद नायिका इतना बड़ा ब्यूटी ब्रांड ना होता। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ब्रेकअप के बाद कंफर्ट जोन में रह गए होते तो आज फेसबुक का कोई नामो निशान ना होता। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अगर प्यार मोहब्बत में ही कंफर्टेबल हो गए होते तो आज विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के कैप्टन और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की एक्ट्रेस ना होती। इंडियन क्रिकेट के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट काटने में ही कंफर्टेबल हो गए होते तो आज वो इतने बड़े क्रिकेटर और एक सफल क्रिकेट कैप्टन ना होते। पागल सन की नाम से विख्यात एलोन मस्क पेपॉल बनाने के बाद कंफर्टेबल हो गए होते तो आज टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी बड़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनियां ना होती। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस अमेजोन से केवल बुक ही डिलीवर करते और अमेजोन पर कोई भी बड़ा बदलाव ना करते और अपने साइट पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और फीचर ना लाते तो अमेजोन आज केवल बुक इंस्टॉल बनकर रह जाता। इसके अलावा एक गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय अगर अपने करंट जॉब पोजीशन से कंफर्टेबल हो जाए तो उसका प्रमोशन कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक स्टूडेंट केवल एक ही क्लास में कंफर्टेबल हो जाए तो आप पूरी जिंदगी भर उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। और अगर आप भी ये वीडियो देखने के बाद भी फिर से कंफर्ट जोन में चले गए और अपनी मिडिल क्लास और पूरे लाइफ से कंफर्टेबल हो गए तो आपका और आपके पेरेंट्स के सारे सपने, ख्वाब सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा, यहाँ तक हैसियत से ज़्यादा बड़े सपने देखे हो या गोल बनाए हो तो आपको हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा, यहाँ तक हैसियत से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी।
आप केवल बैठकर यह नहीं सोच सकते कि कल अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, कामयाबी आपकी झोली में खुद ब खुद आ जाएगी। अगर यही सोचते हुए एक ही लेवल पर आप कंफर्टेबल हो गए और एक ही बार फेल होने के बाद हार मान लिए, तो आपका सारा ड्रीम ही रह जाएगा। आपके पास अभी भी वक्त है। उठो और कंफर्ट जोन की सारी जंजीरें तोड़कर मेहनत शुरू करो, क्योंकि करेंगे कमाल तो होगा धमाल। जय हिंद, जय भारत।